अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अक़ाइद व मसाइल के 40वें दर्स में आपका इस्तक़बाल है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारी गुफ्तगू रिसालत के मुतालिक चल रही है और रिसालत से जुड़ी कई मालूमात और कई बातें हमारे सामने गुज़िश्ता दुरूस में आ चुके हैं। और गुज़िश्ता दर्स में शफ़ाअत के मुतालिक बात चल रही थी और गुज़िश्ता दर्स में बयान किया गया था कि शफ़ाअत कहाँ किया जाएगा, कौन करेंगे, और इसी तरह से शफ़ाअत करने का जो है आलम कैसा होगा और किसकी सिफारिश जो है कबूल की जाएगी। ये तमाम बातें गुज़िश्ता दर्स में आ चुकी थी। तो आज के दर्स में हम जानेंगे इंशाअल्लाह कि शफ़ाअत के अक़साम क्या क्या हैं। कबल इसके कि मैं शफ़ाअत के अक़साम और उसकी तफसील शुरू करूँ, मुनासिब समझता हूँ कि शफ़ाअत किसे कहते हैं वो ज़रा सा आप हज़रात को समझाऊँ। मोहतरम नाज़रीन, शफ़ाअत के असल माने जो है मिलाने के आते हैं, लेकिन इस्लाहन जो है शफ़ाअत कमज़ोर की आवाज़ में अपने आवाज़ को मिलाकर उसकी आवाज़ को मज़बूत करना, इसको कहते हैं शफ़ाअत। तो बातें तो तफसीलन गुज़िश्ता दर्स में आ चुकी हैं, तो बिला किसी ताख़ीर चलिए हम जानते हैं कि शफ़ाअत के अक़साम क्या क्या होते हैं। यानी शफ़ाअत के भी जो है दर्जात होते हैं। तो कौन कौन से दर्जात होते हैं? पहला ये कि शफ़ाअत कुबरा जिसको कहते हैं, या शफ़ाअत उज़्मा भी जिसको कहते हैं, जिससे हिसाब किताब शुरू होगा। ये शफ़ाअत कुफ़ार और मुमिनीन सब के लिए होगी। यानी शफ़ाअत कुबरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आम शफ़ाअत होगी जो कुफ़ार और मुशरिकीन हिसाब किताब के वक्त जो है ये शफ़ाअत शुरू होगी। ये शफ़ाअत जिसको शफ़ाअत कुबरा कहते हैं, ये शफ़ाअत कुफ़ार और मोमिन सब के लिए ये शफ़ाअत आम होगी, पहला दर्जा। और जो दूसरा दर्जा है शफ़ाअत का, वो ये है कि वो शफ़ाअत उन लोगों के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत फरमाएंगे जिन्हें बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर देने के लिए। यानी शफ़ाअत के बाद बिला हिसाब किताब के जो है उन लोगों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा। यानी हिसाब ना लेने के लिए जो है एक शफ़ाअत होगी। ये शफ़ाअत का दूसरा दर्जा। और तीसरा दर्जा ये होगा कि जो जन्नत में दाखिल हो गए होंगे लोग, नेक लोग जब दाखिल हो जाएंगे तो जन्नत में बहुत सारे दर्जात होंगे, कैटेगरी होगी वहाँ पर भी। तो दर्जात की बुलंदी के लिए ये भी एक शफ़ाअत होती है। ये शफ़ाअत का तीसरा दर्जा होता है। और चौथा दर्जा उन लोगों के बारे में है कि अल्लाह के रसूल उन लोगों की सिफारिश फरमाएंगे जिनकी नेकियां और बुराइयां दोनों बराबर होगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनकी सिफारिश करेंगे तो जो है उनको जो है जन्नत में दाखिल किया जाएगा। यानी नेकियों का एतबार करते हुए जन्नत में जो है दाखिल किया जाएगा। ये था चौथा दर्जा। और पांचवा दर्जा ये है कि कबीरा गुनाह करने वालों के लिए, यानी कबीरा गुनाह वालों के हक़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत फरमाएंगे जिन्हें गुनाहों की वजह से दोज़ख में डाल दिया गया होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से उन्हें जहन्नम से निकाल कर जो है फिर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। कहते हैं कि जन्नत में जब इंसान को डाल दिया जाएगा तो जलकर पूरे सियाह हो जाएंगे, लेकिन जब शफ़ाअत की वजह से या फिर उनकी सज़ा ख़त्म होने के बाद जब जहन्नम से जो है निकाल कर जन्नत में डाल दिया जाएगा, आब हयात में जब डाल दिया जाएगा तो इतने तरोताज़ा हो जाएंगे, इतने खुश खुरम हो जाएंगे जैसे कि जो है सड़े गले कचरे में जब हम दाना फेंकते हैं तो कितना गंदगी में रहता है, लेकिन जब बारिश या फिर जो है पानी वगैरह लगने की वजह से जब पौधा निकल आता है तो पौधा कितना खूबसूरत और कितना पाकीज़ा होता है। इसी तरह जो है इंसान को जब जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो जलकर सियाह हो जाएगा, वो काला हो जाएगा, लेकिन शफ़ाअत की वजह से या फिर उसकी सज़ा ख़त्म होने के बाद जन्नत में जाएगा, आब हयात में डाल दिया जाएगा तो जो है तरोताज़ा होकर जो है निकलेंगे। ये तो था पांचवा दर्जा। चलो जानते हैं कि छठा दर्जा क्या है। छठा दर्जा ये है शफ़ाअत का कि अज़ाब के मुस्तहिक़ लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत फरमाएंगे जिसकी वजह से उनके अज़ाब में तख़फ़ीफ़ हो जाएगी। कुछ लोग होंगे कि जिनको अज़ाब जो है दिया जाएगा तो शफ़ाअत के बाद अज़ाब में जो है तख़फ़ीफ़ की जाएगी। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के बारे में शफ़ाअत की तो उसके लिए अज़ाब में तख़फ़ीफ़ कर दी गई। और फरमाते हैं
جو है उनके अजाब में जो है उनका अजाब इस तरह दिया जाएगा, यानी जहन्नम का कहते हैं कि सबसे निचला दर्जा का जो है अजाब होगा, सबसे कम कैटेगरी का जो है वो अजाब होगा। और वो अजाब ये होगा कि अबू तालिब को जो है उनकी सिफारिश पर कम किया गया है अजाब, और कहते हैं कि वो कम अजाब, ऐसा अजाब होगा कि उन्हें जो है सिर्फ जो है आग की जूतियाँ पहनाई जाएंगी। और कहते हैं कि वो आग की जूतियाँ इतनी ख़तरनाक होगी और इतनी जलाने झुलसा देने वाली होगी कि उसकी आग की तपिश की वजह से, उसकी जूतों की तपिश की वजह से जो है सर का जो है दिमाग खोलता हुआ होगा। तो कितने ख़तरनाक होगी। सोचिए कि जब जूते इतने ख़तरनाक हैं तो जो है उसके बाद आग जो है कितने ख़तरनाक होगी। ये तो था छठा दर्जा। और चलो जानते हैं आखिर यानी कि सातवां दर्जा क्या होता है। कुछ लोगों के बारे में ये हुक्म होगा कि उन्हें जो है दोज़ख में भेज दिया जाए, तो यानी कि जाने का फ़ैसला हो जाएगा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके ताल्लुक़ से जो है शिफ़ाअत करेंगे, फिर उनकी शिफ़ाअत के ज़रिए से जो है उन्हें दोज़ख में भेजने से रोक दिया जाएगा और जो है जन्नत में भेज दिया जाएगा। तो दोज़ख में जाने से बचाने के लिए भी जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत होगी। ये तमाम जो है अक़साम थे शफ़ाअत के जो आप हज़रात के सामने बयान किए गए। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो है हम सब को सही अक़ीदे को समझ कर उस पर अमल करने के अल्लाह ताला तौफ़ीक़ से नवाज़े। और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो है हमें भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।